नमस्कार। अगर कोई गांव में रहता है या पशुपालन से जुड़ा अपना कोई बिजनेस जैसे कि बकरी, भेड़ या पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना चाहता है, तो सरकार की एक बहुत ही जबरदस्त स्कीम है जिसके बारे में जानना चाहिए। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय पशुधन मिशन की। जी हाँ, 50%। इस स्कीम का सबसे बड़ा अट्रैक्शन यही है। 50% तक की सरकारी सब्सिडी, मतलब किसी के भी बिजनेस की लागत को ये लगभग आधा कर सकती है। चलिए इसको और डीप में समझते हैं। तो क्या पशुपालन में एक नया बिजनेस शुरू करने का विचार है? अगर जवाब हाँ है, तो ये पूरा विश्लेषण बहुत काम का हो सकता है। ये स्कीम खास तौर पर ग्रामीण और सेमी अर्बन एरिया में नए उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकती है। आज हम इस स्कीम के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये एनएलएम है क्या, 50% सब्सिडी का सिस्टम कैसे काम करता है, कौन अप्लाई कर सकता है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अप्लाई करने का पूरा 5 स्टेप प्रोसेस क्या है और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी सलाह और चेतावनियां। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। ये राष्ट्रीय पशुधन मिशन आखिर है क्या? आइए इसके मेन गोल्स को समझते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन यानी एनएलएम सरकार की एक स्कीम है जिसे पशुधन सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। और इसका मेन जरिया है फाइनेंशियल हेल्प यानी सब्सिडी। लेकिन ये सिर्फ एक सब्सिडी स्कीम नहीं है, इसके लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। इसका मकसद है गांवों में रोजगार बढ़ाना, पशुपालन को एक प्रॉपर बिजनेस की तरह डेवलप करना, किसानों की इनकम डबल करने में मदद करना, जानवरों की नस्ल सुधारना और साथ ही चारे के उत्पादन को भी बढ़ावा देना। इस स्कीम के तहत सब्सिडी के साथ कई तरह के बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं, जैसे कि बकरी पालन यूनिट, भेड़ पालन यूनिट, मुर्गी पालन या फिर चारा उत्पादन की यूनिट भी लगाई जा सकती है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ये 50% सब्सिडी आखिर काम कैसे करती है, इसके फाइनेंशियल पहलू को समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्कीम आपके प्रोजेक्ट के जो टोटल कॉस्ट होगी उस पर 50% तक की कैपिटल सब्सिडी देती है। मतलब ये सीधे सीधे आपके प्रोजेक्ट के कैपिटल इन्वेस्टमेंट में मदद करती है। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई 20 लाख रुपए का एक बकरी फार्म का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है, तो इस स्कीम के तहत सरकार 50% यानी कि 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे सकती है। बाकी के जो 10 लाख हैं वो बैंक लोन और खुद के पैसे मिलाकर लगाने होंगे। ठीक है, तो अब जब हमें फाइनेंशियल हेल्प का अंदाजा हो गया है, तो अगला सवाल ये है कि भाई अप्लाई कौन कर सकता है और इसके लिए क्या-क्या कागजात लगेंगे। इस स्कीम का दायरा काफी बड़ा है। कोई अकेला किसान, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी एसएचजीज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी एफपीओज, प्राइवेट कंपनियां या स्टार्टअप्स और यहाँ तक कि सहकारी समितियां भी अप्लाई कर सकती हैं। बस एक ही शर्त है कि आवेदक की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, जमीन के कागज या फिर लीज एग्रीमेंट और अगर लागू होता है तो जाति प्रमाण पत्र शामिल हैं। लेकिन इन सब में एक डॉक्यूमेंट है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है आपकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एप्लीकेशन की कामयाबी काफी हद तक इसी बात पर टिकी होती है कि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितनी अच्छी और प्रैक्टिकल है। इसी में आपके बिजनेस का पूरा प्लान होता है। तो चलिए अब एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। समझते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से लेकर सब्सिडी मिलने तक के वो 5 मेन स्टेप्स क्या हैं। प्रोसेस काफी सीधा है। सबसे पहला स्टेप, एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। स्टेप 2, अपने जिले के पशुपालन विभाग या बैंक से कांटेक्ट करें। स्टेप 3, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें। स्टेप 4, ऑफिशियल वेरिफिकेशन और प्रोजेक्ट अप्रूवल का इंतजार करें। और आखिरी में 5वां स्टेप, प्रोजेक्ट को शुरू करें ताकि सब्सिडी रिलीज हो सके। और अंत में कुछ बहुत जरूरी सलाह और कुछ चेतावनियां। ये बातें पूरी प्रोसेस को आसान बनाने और आने वाली मुश्किलों से बचाने में मदद करेंगी। 3 बातें हैं जो हमेशा याद रखनी है। पहली, सब्सिडी हाथ में कैश नहीं मिलती, ये बैंक लोन के जरिए एडजस्ट होती है। दूसरी, अपना पैसा तभी लगाना है जब प्रोजेक्ट ऑफिशियली अप्रूव हो जाए, उससे पहले 1 रुपया भी नहीं। और तीसरी, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, फर्जी एजेंटों से सावधान रहें जो ये वादा करते हैं कि हम स्कीम में आसानी से काम करवा देंगे।
तो कुल मिलाकर बात ये है कि सही प्लानिंग, एक मजबूत प्रोजेक्ट रिपोर्ट और थोड़ी सी धैर्य के साथ ये राष्ट्रीय पशुधन मिशन वाकई एक सुनहरा मौका हो सकता है। ये एंटरप्रेन्योरशिप के सपनों को हकीकत में बदल सकता है। तो अब सवाल यही है, क्या ये ग्रामीण उद्यम में एक नया भविष्य बनाने का सही मौका है? फैसला तो हर किसी को खुद लेना है, लेकिन जानकारी अब सबके पास है।